नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत, घटना के बाद गांव में सनसनी, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन, 3 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, चोरी की बाइक भी बरामद। और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे मुजफ्फरपुर, कहा हर हाल में बनेगी यूपी में बीजेपी की सरकार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना कटरा थाना इलाके के बर्री गांव की है। उसका शव घर में बरामद हुआ। मृतका की पहचान 17 वर्षीय चानो प्रवीण के रूप में हुई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर कटरा थानेदार ललित कुमार मौके पर पहुंचे। छानबीन कर शव को कब्जे में लिया। मृतका की मां हमीदा खातून समेत अन्य लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मौके पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने भी पहुंचकर जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीएसपी पूर्वी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पुलिस का कहना है कि शव पर किसी प्रकार के जख्म के निशान नहीं मिले हैं। शव घर में पड़ा हुआ था, सामान भी सब सही सलामत थे, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। बताया गया कि मृतका के पिता की मौत पूर्व में हो चुकी है। मंगलवार को घर के सभी लोग उसकी दूसरी बहन का प्रसव करवाने दरभंगा के एक हॉस्पिटल में गए थे। आज उन लोगों को बेटी की मौत की खबर मिली, जिसके बाद सभी लोग वहां पहुंचे। इधर ग्रामीणों के बीच दबे जुबान में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। किसी का कहना है कि रात में लड़की घर में अकेली थी, इसी का फायदा उठाकर कोई घुस गया होगा और उसकी हत्या कर दी होगी। इन सब बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं पूर्व से किसी से विवाद तो नहीं चल रहा है, जिसके रंजिश में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इस बिंदु पर परिजन से गहनता से पुलिस जानकारी ले रही है। हम लोग को सवेर में नमाज पढ़ के आए तो जानकारी में कैसे ऐसा घटना हो गया। हम लोग आके देखे वहाँ पे कि उस वक्त आदमी कम था। जिस वक्त आदमी कम था तो हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसे कैसे हुआ। तो एक तो दुल्हन है उनकी बगल वाली, तो वो आके बोली कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। रात में हम इसको बोले थे कि आकर के हमारे यहाँ सो जाओ। ये बोलते कि ना हमारा बकरी है, घर है, ये हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अब इस रात में ऐसे हो गया, क्या घटना हुआ उसमें तो अब रात वाले बात में हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को सवेरे 7 बजे करीब में 6:45 हो रहा था, उस वक्त हम लोग को ये घटना पता चला। 7 बजे। अब हम लोग घर में सिंगल थी जी। बच्ची से उसके माँ है, एक बहन है, डिलीवरी के से हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है। और ये 3 परिवार और तीनों वहीं हैं। ये छोटी बच्ची यहाँ थी। कोई शक किसी पे नहीं, किसी पर हम लोग को शक नहीं है। क्या है यहाँ पर से हम लोग थोड़ा ये पड़ता है, यहाँ पर जो आदमी है उन लोगों को कोई शक का ये होगा। उठे घर से निकले हैं तो हमारे घर की बहन जो चचेरी सब है ना, वो बोली है कि बाजी तो कुछ मालूम ना, मम्मा चची के घर हत्या हो ले। हम लोग कुछ ना मालूम। हम तो 10 बजे रात तक हम जागी थे और हम घर से बाहर नहीं निकले, हम घर ही थे। उसके बाद हम दूध लेने के निकले हैं, तब हम आए हैं, तब देखे हैं इसको तो रखी हुई है वहाँ, और कुछ नहीं देखे। तो क्या स्थिति में थी लड़की जब आप देखे तब? खुली थी, वैसी है, मरी हुई पड़ी। कहाँ पे पड़ा हुआ? जहाँ पे है वहीं पे। सुबह हमें सूचना मिली कि चानो प्रवीण रात घर में अकेली थी, सोई हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात लोगों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जल्द ही अपराध कर्मियों की पहचान करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तत्काल इसको पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। फिर जैसा ये लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे तो तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। किसी को आरोपित भी किया गया? अभी तक तो किसी को आरोपित नहीं किया गया है। अज्ञात पर ही मामला ये है, लेकिन पुलिस हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही इसमें हम लोग कोई ठोस सूत्र इकट्ठा करके अपराध कर्मी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। ये गिरोह अब तक मुजफ्फरपुर समेत बिहार भर से 40 से ज्यादा बाइक चोरी कर नेपाल में बेच चुका है। सीसीटीवी की मदद से इसकी गिरफ्तारी काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के आमगोला पड़ा पोखर के समीप से हुई। पुलिस ने इन तीनों के पास से 41 पुड़िया स्मैक भी बरामद किया है। तीनों स्मैक खरीद बेच का धंधा भी करते हैं। गिरफ्तार साथियों की पहचान अय्यापुर चंदवारा के सोडा गोदाम चौक छिटभगवतीपुर निवासी मोहम्मद मुजाहिद, अय्यापुर के विजय छपरा, रसूलपुर बांध का बिट्टू महतो व विजय छपरा का रंजन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में मोहम्मद मुजाहिद ने स्वीकार किया है कि विभिन्न जगहों से उसने बाइक चोरी की है। वहीं उसने अपने कुछ अन्य साथियों की जानकारी दी है। उसके निशानदेही पर छापेमारी कर रही काजी मोहम्मदपुर पुलिस के हत्थे चढ़े साथियों ने पुलिस को बताया है कि वे मिठनपुरा थाना के चतुर्भुज स्थान चौक से स्मैक की पुड़िया खरीदे थे। वे उसे बेचने के लिए निकले थे, लेकिन जिससे उन्होंने स्मैक खरीदा था वे उनका नाम नहीं जानते। पुलिस कारोबारी को अब ढूंढने में लगी है ताकि उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जा सके। पुलिस की माने तो इस गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद मुजाहिद है, जो शहर के विभिन्न जगहों से बाइक चुराकर 3 से 5 हजार तक में नेपाल में बाइक को बेच देता है। इतना ही नहीं, जब कोई बाइक नहीं बिकती थी तो उसे वह आग के हवाले कर देता था। पुलिस को मुजाहिद की कई दिनों से तलाश थी। मुजाहिद जब बाइक चोरी में कभी पब्लिक के हत्थे चढ़ता था तो हथियार का भय दिखाकर वहां से फरार होने में सफल रहता था। पुलिस की पूछताछ में मुजाहिद ने और कई लोगों के नाम का खुलासा भी किया है। फिलहाल तीनों शातिरों को जेल भेज दिया गया है। कल संध्या गश्ती के समय पड़ाव पोखर के पास जब गश्ती जा रही थी, उसमें 3 लड़के भागे जिसको पकड़ा गया। पकड़कर और उस सबका तलाशी लिया गया तो उसके तीनों आदमी के पॉकेट से लमसम 41 पुड़िया, एक के पॉकेट से 19, दूसरे के पॉकेट से 14 और तीसरे के पॉकेट से 8 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ। क्या ये लोग है क्या? पूछताछ में क्या पता चला? पूछताछ में पता चला कि ये लोग बाइकर चोर गिरोह का काम करता है तथा स्मैक का ये लोग व्यवसाय करता है, लेकिन किससे खरीदता है ये लोग नहीं बताया। टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी 3 आदमी की कैसे कैसे बाइक चोरी करता, क्या कन्विंस किया है पुलिस को? पुलिस को क्या बताया? पुलिस को बताया कि हम लोग के पास एक मास्टर चाबी होती है जिसे हम लोग बाइक में लगाते हैं, जो खुल गया उसको लेके चले जाते हैं। और ज़्यादा कितना सर बाइक चोरी हो चुका है सर, बताया ये लोग बताया कि हम लोग लमसम 40-45 गाड़ी चोरी करके और इसको हम लोग नेपाल भेज देते हैं, नेपाल भेज देते हैं। कितना बेचता था ये गाड़ी? अब कोई 10,000, 15,000, 20,000 जो जैसा गाड़ी वैसा ये लोग का रेट जो मिलता था उसमें बेच देता था। तो फर्दर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? फर्दर आगे ये लोग को 3 आदमी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की इसमें मेन मास्टरमाइंड कौन है? मुजाहिद बताया। मास्टरमाइंड एक मुजाहिद करके लड़का है, मुजाहिद करके लड़का है, वही मास्टरमाइंड है। वही इस सबको भी अपने गैंग में सम्मिलित किए हुए हैं। फोटो वगैरह भी कुछ बरामद हुआ है? फोटो अभी हमको नहीं। नववर्ष को लेकर उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस ऑपरेशन न्यू ईयर चला रही है, जिसके तहत शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी ऑपरेशन में उत्पाद विभाग की टीम ने मिठनपुरा चौक के समीप गुप्त सूचना के आधार पर एक कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में लगभग 15 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। इसके साथ ही 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है, जिसकी पहचान कुंदन कुमार, विशाल कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि इसका मुख्य कारोबारी कुंदन कुमार है, जो कि बाहर से शराब लाकर शहर के विभिन्न जगह पर होम डिलीवरी किया करता था। इसकी निशानदेही पर उत्पाद की टीम ने लगभग 1 दर्जन शराब खरीद बिक्री करने वाले लोगों की पहचान भी की है। इनके पास से एक कार, एक टीवीएस बाइक और 27,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। कल सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक इंडिका कार मिठनपुरा चौक के समीप खड़ी है और उसमें शराब भरा हुआ है। तो सूचना के सत्यापन हेतु घटनास्थल पर पहुंचे और कार की तलाश की गई। और जब कार का पता चला कि इसी कार में शराब रखी हुई है तो आसपास जो संदिग्ध लोग थे, जिनमें से जैसे कार का दरवाज़ा खुला था, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बाकी 2 आसपास मंडरा रहे थे। तो छापेमारी टीम को देख के भागने लगे तो शक पुख्ता हो गया और फिर कार की तलाशी ली गई तो शराब बरामद हुई। कौन लोग की गिरफ्तारी हुई? 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम कुंदन है और एक का नाम सूरज और एक का नाम विशाल है। कैसे ऑपरेट करता था सही लोग शहर में? इन्होंने बताया पूछताछ के क्रम में कि जो कुंदन है वो मेन कारोबारी है और ये अपनी मतलब इंडिका कार को से शराब की खेप बाहर से लाता है
और जो लोकल जो छोटे कारोबारी हैं उनको वो डिलीवरी करता है। शहर में छोटे छोटे का क्या नाम चिन्हित किया गया है? मतलब इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जिन्हें मतलब अभियोग का पार्ट बनाया गया है और उस पर अनुसंधान किया जाएगा। कैश वगैरह भी बरामद हुआ? हाँ, कुछ कैश की बरामदगी है, जैसे अलग अलग व्यक्तियों के पास से अलग अलग कुल राशि 27,000 के करीब है। क्या किस चीज़ का पैसा है? क्या शराब बेचकर? हाँ, ये सारा पैसा शराब बेच करके ही अर्जित किया गया है। कुछ लोग जो शराब लेने आए थे उनके पास से पैसा था और जो व्यक्ति शराब दे रहा था उसके पास भी पैसा था और एक व्यक्ति के पास थोड़ी कम राशि थी, वो कम मात्रा में लेने आया था। तीनों रहने वाले कहाँ के हैं? एक तो वैशाली ज़िले का रहने वाला है पर लोकल भी रहता है और बाकी 2 लोकल लोग हैं। मुजफ्फरपुर में उद्योगों के विकास को रफ्तार देने के लिए समाहरणालय सभा कक्ष में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ साथ बैंकरों और जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर उद्योगों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के हकीकत को जाना और कई निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान भूमि व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने पत्रकारों से बात करते हुए संतोष जाहिर किया और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा उद्योगों का जाल मुजफ्फरपुर में बिछाने के लिए हम उद्योग मंत्री का आभार जताते हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मोतीपुर में 4 एथेनॉल प्लांट करीब 800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन किया जाएगा। बैठक में शामिल कांटी के राजद विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा कि बैठक के दौरान 20% भी काम नहीं होने की बात सामने आई है, जिस पर मंत्री ने विभागों के अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। बैंकरों को भी बेरोजगारी से मिले आवेदन को जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। हुई है, हम वहाँ पे भी गए थे। मोतीपुर के इलाके में 4 इथेनॉल प्लांट करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट काम शुरू हो गया। आप लोगों को भी जाके वहाँ फिल्माना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या हो रहा है। मेगा फूड पार्क, उसका भी कंसल्टेंट अपॉइंट होके अब काम शुरू होने वाला है और बड़ी कंपनी फूड प्रोसेसिंग की फूड पार्क से अलग भी आने वाली है। तो मुजफ्फरपुर इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे चल रहा है। इसके लिए रामसूरत जी ने, विजेंद्र जी ने, दिनेश बाबू और सब विधायक ने हमको बधाई दी है। मैं इनकी बधाई को स्वीकार करता हूं और बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम अभी करेंगे उसकी घोषणा वहीं करेंगे। अगर आपके पास समय होगा तो वहाँ होगा। फिर चेंबर में भी एक मीटिंग है। तो आज मेरा दौरा ऑफिशियल है और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा जी जो यहाँ पहले डीएम रहे थे वो भी आए, पूरी अधिकारी की टीम आई है, पूरा उद्योग विभाग आया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी 29 तारीख को मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। उसमें भी हम लोग उद्योग में क्या क्या कर रहे हैं वो डिस्प्ले उनके सामने भी करेंगे और मुजफ्फरपुर के मेगा फूड पार्क, इथेनॉल प्लांट, इन सब का एक बार शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री जी को उद्योग विभाग की तरफ से निमंत्रण 14 जनवरी के बाद देंगे, उनको बुलाएंगे। वो मुजफ्फरपुर के लिए ऐतिहासिक दिन होगा कि मुजफ्फरपुर के नौजवानों को उद्योग और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, बिहार के नौजवानों को उद्योग और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। 16,000 युवा उद्यमी योजना, चारों योजना जो हमारी है मिला के दिया है 16 अरब, यानी एक दिन में ट्रांसपेरेंसी से लाइव स्ट्रीमिंग करा के हमने दिया है। उनके भी प्रमाण पत्र लिए जाएंगे 15 दिन के अंदर और पूरे बिहार में 16,000 उद्यमी तैयार होंगे। 10 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख का लोन और 5 लाख अनुदान। 10 सिलाई मशीन लगाएंगे, काज बटन का लगाएंगे, प्रेसिंग का लगाएंगे। 12-15 लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो एक योजना में, यानी एक साल में करीब 2 लाख के करीब ये टारगेट पहुंचेगा। और भी कई योजना में काम हो रहा है, अलग अलग विभाग से भी काम हो रहा है। रेवेन्यू में जॉब मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट में मिल रहा है, हेल्थ में मिल रहा है, पीडब्ल्यूडी में मिल रहा है। सरकारी नहीं, स्वरोजगार
हमारी सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने में लगी। उद्योग विभाग के द्वारा समीक्षा बैठक हमारे उद्योग मंत्री माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी के द्वारा किया गया। इसमें आज हम सब लोग उद्योग मंत्री जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुजफ्फरपुर ज़िले को एक बहुत बड़ी योजना जो मोतीपुर में लगने जा रहा है, फूड पार्क, इथेनॉल का प्लांट, और ये काफ़ी अन्य जगहों से ज़्यादा यहाँ दिया गया है। इसलिए मुजफ्फरपुर ज़िला की ओर से अपने माननीय मंत्री जी का बहुत, अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जिलावासियों की ओर से मैं इनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुजफ्फरपुर को अधिकतम राशि देकर, अधिकतम यूनिट दे करके यहाँ उद्योग लगाने का काम किया है। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, जो सोच था कि छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और कुछ बड़े उद्योग लगे, उस उद्योगों पर भी समीक्षा हुई है। और इस जिले के सभी विभागों ने और बैंक के पदाधिकारियों ने कहा है कि जो सरकार का सपना है कि अंतिम पायदान तक विकास का किरण जाए और सभी लोग आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार ने जो उद्योग के लिए पैसे दिए हैं उसको पैसा ट्रांसफ़र हो, उद्योग लगे और लोगों में खुशहाली आए, लोगों को रोज़गार मिले, इसकी समीक्षा हुई है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, खास करके मुजफ्फरपुर जिला वासियों की ओर से पुनः एक बार आदरणीय सैयद शाहनवाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। अभी समीक्षात्मक बैठक उद्योग मंत्री माननीय शाहनवाज हुसैन जी कर रहे थे और टारगेट के अनुसार अभी तक जो उद्यमी है, जो कुटीर ज्योति से संबंधित है, जो लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, वैसे बेरोजगार नौजवानों को बैंक के द्वारा एकदम ही 10 से 20% भी जो है उपलब्धि नहीं थी। माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया और बैंक के अधिकारियों को निर्देश देने का काम किया है कि जल्द से जल्द जो भी आवेदन गए हुए हैं बेरोजगार नौजवानों को, उनको जल्द से जल्द ऋण मुहैया कराई जाए। इस सब बातें की समीक्षा हुई है। यूपी चुनाव में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर सवाल पूछे जाने पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक सकती और योगी का मुख्यमंत्री बनना तय है और जगह जगह बच्चा बच्चा योगी बोल रहा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेरोजगार यात्रा पर कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए यात्रा कर रहे हैं। वो नहीं सुने, हम तो अभी आप ही से सुने। नहीं, मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं, लगातार अच्छा जो भी लड़े वहाँ तो वहाँ कोई रोकता है क्या? आप भी चाहिएगा निर्दलीय लड़ सकते हैं जाके, कोई असर नहीं पड़ेगा वहाँ बीजेपी पर। कुछ पे योगी का बनना तय है, बीजेपी की सरकार बननी तय है। दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को सरकार बनाने से रोक नहीं सकता। जगह जगह वहाँ बच्चा बच्चा योगी योगी बोल रहा है। मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं है। पता नहीं। प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे मंत्री रामसूरत राय ने बच्चों से शराबबंदी को लेकर अपील की। मंत्री ने शराब का सेवन न करने की अपील की है और कहा कि नशा मुक्त होना चाहिए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेरोजगार यात्रा पर बड़ा बयान दे दिया है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद बेचारा बेरोजगार है, इसीलिए वह बेरोजगार रैली करेंगे। वहीं इस बयान को लेकर राजद विधायक ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हैं और सबसे ज्यादा रोजगार उन्हीं के पास है। मांझी जी का बयान हमसे ज्यादा मीडिया वाले समझते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव बेरोजगारी रैली कर रहे हैं। खुद बेरोजगार बेचारा, तो बेरोजगारी रैली नहीं करेंगे। वो बेरोजगार है, विपक्ष के नेता है वो, और उनको ज्यादा रोजगार मिला हुआ है, इससे ज्यादा रोजगार मिला हुआ है। और भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी जिलों में बेरोजगारी निश्चित तौर पर इस देश का बेरोजगारी दर जिस तरीके से बढ़ रहा है, युवा नौजवान जो शिक्षित है, बेरोजगार की स्थिति बहुत ही खराब है देश का। इसलिए बेरोजगारी यात्रा जो है, अभी इस देश का मूलभूत समस्या अगर कोई है तो बेरोजगार है। लोगों ने लॉलीपॉप दे करके, लोगों ने अच्छे दिन का भरोसा दिला करके इस देश के करोड़ों नौजवानों को ठगने का काम किया है। और जब युवा रोजगार मांग रहा है तो पकौड़ा तलने की बात कही जा रही है। इसलिए हम जो है से माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के बेरोजगारी यात्रा का समर्थन करते हैं और तमाम बिहार के युवा भी उनके साथ हैं। बिहार सिविल सोसाइटी के पदाधिकारियों के द्वारा बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित वकालत खाना में एक बैठक आयोजित की गई,
जिसमें मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल अखफोरवा कांड के विरुद्ध आगामी 23 दिसंबर गुरुवार को प्रस्तावित आक्रोश मार्च की तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को समर्पित किए जाने वाले 5 सूत्री मांग पत्र का भी खाका तैयार किया गया। मौके पर संगठन के संस्थापक आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, कार्यक्रम संयोजक वैभव मिश्रा, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जी, ये बैठक इसलिए किया गया है बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में, चूँकि पिछले महीने 22 से 25 नवंबर के बीच में जो आई हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी अखफोरवा कांड, उसको लेकर के हम लोगों ने ये समीक्षा बैठक किया है। और इसके द्वारा बिहार सिविल सोसाइटी के अकॉर्डिंग कल हमारा 10 बजे से आई हॉस्पिटल के गेट से लेकर के और शहीद स्मारक खुदीराम बोस पे शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। और ये आक्रोश मार्च हमें इसलिए करने की मजबूरी हो गई कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है ब्रह्मपुरा थाने को कि भाई जितने लोग अभियुक्त हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जाए, बट अभी तक कोई कार्रवाई उन लोगों पे नहीं हुई। तो हम लोग अभी शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च कर रहे हैं और अगर इसके बाद भी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और उन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे जिन लोगों की आँख की रोशनी चली गई है आई हॉस्पिटल के गलती के कारण। चूँकि हम लोग वहाँ भी गए थे, देखे थे वहाँ की जो व्यवस्था थी बिल्कुल कुव्यवस्थित है। वहाँ हम लोगों के पास एविडेंस भी है, हम गए थे वहाँ विजिट में, देखे कि ऑपरेशन के बाद जिस जगह पे उन लोगों को रखा गया तो नो डाउट अगर वहाँ पे किसी जानवर को भी रखेंगे तो उनकी स्थिति बद से बदतर हो सकती है। और जिनकी आँख की रोशनी चली गई है वो तो बेचारे इंसान हैं और गरीब लोग हैं, उन लोगों को सहायता दिलाने के लिए कल एक आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है। जी हाँ, ये मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से न केवल ओटी, पूरा हॉस्पिटल इन्फेक्टेड है। ये हम नहीं कहते हैं बल्कि यहाँ के जो सीएस के नेतृत्व में जो जांच कमेटी आई थी और स्वास्थ्य विभाग की जो जांच कमेटी आई थी, उनका रिपोर्ट है कि पूरा कैंपस ही इन्फेक्टेड है और सब कुछ वहाँ डिसऑर्डर है। वहाँ चिकित्सा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यूअल कराना होता है। 2021-22 के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन को अपना रिन्यूअल ही नहीं करवाया है, परमिशन ही नहीं लिया है, जो कि यहाँ सीएस के यहाँ से ही करवाना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जो ऑल इंडिया टेक्निकल बोर्ड है तो उनसे भी इनकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। एक और विषय मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री हैं और कॉमनवेल्थ सोसाइटी जो है जिसकी पदेन अध्यक्ष होती है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, तो वहाँ से भी इनको फंडिंग आता था। इनके यहाँ अनियमितताओं के कारण उन्होंने भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि खोला जाए वो तो उनका निहित राजनीति है या फिर वो थैली साहों के साथ बिके हुए हैं। और इसमें हमें कहने में गुरेज नहीं है कि यहाँ के सांसद हों या स्थानीय विधायक हों या सभी राजनीतिक दल हों, कोई भी पक्ष विपक्ष खड़ा नहीं हो रहा है। जो भी खड़ा हो रहा है वो उनको खोलने के लिए हो रहा है। तो जहाँ इतनी भयंकर घटना घटती है और ये घटना केवल 22 नवंबर को नहीं घटी है, 22 से 25 नवंबर को भी नहीं घटी है, ये 30 सालों से ऐसा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने 8 महीना पहले अपनी बाईं आँख का ऑपरेशन करवाया और उसको खो दिया। तो चूँकि एक बार ही ब्लास्ट हुआ है दर्जनों लोगों का आँख का अंधापन, इसलिए इस बार आप लोगों के माध्यम से ये बात आई है, तो इसलिए इसको। मुजफ्फरपुर जिले में पूरी तरह प्रशासन बेलगाम हो चुकी है और आम आवाम पर अत्याचार कर रही है। एक तरफ जिला प्रशासन दोषियों को संरक्षण दे रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्दोष को फंसाकर जेल भेजने का कार्य कर रही है, जिसका जीता जाता उदाहरण ब्रह्मपुरा निवासी पूनम श्रीवास्तव के पुत्र अभिनीत कुमार श्रीवास्तव है, जिसके आवास पर असामाजिक तत्वों द्वारा बीते कुछ महीने पहले हमला कर घर में तोड़फोड़ कर दिया गया था। जब इस संबंध में वरीय अधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन साजिश शिकायतकर्ताओं पर ही झूठा ST-SC मुकदमा दर्ज कर आज जेल भेज दिया गया। ये बात जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया। साथ ही कहा कि यह अत्याचार अब जिला कांग्रेस कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। देश को आज़ाद कराने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस निरंकुश शासन व्यवस्था एवं पुलिसिया जुल्म के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में है। ब्रह्मपुरा निवासी पूनम श्रीवास्तव
जिनके मकान को तोड़ फोड़ दिया गया, कुछ असामाजिक तत्व और जो भी ब्रोकर है उनके यहाँ प्रहार किया गया। वो एफआईआर ब्रह्मपुरा थाने पे असामाजिक तत्व के नाम से की। उस केस को उठाने के लिए उन पर जो है बयाबते से SC/ST के थाना में झूठा मुकदमा जो है कि पूनम श्रीवास्तव, उनके पति और उनका जो लड़का मोंटी है और उनका एक और भी देवर है, उनके नाम से जो है कि एफआईआर किया गया। जब प्राथमिकी दर्ज हो गई SC/ST थाना में तो बराबर बजाबते से जो पूर्व थाना प्रभारी थे उस केस के वास्ता देके पूनम श्रीवास्तव को और उनके लड़का को फ़ोन से धमकी देना कि 50,000 रुपया पहुंचा जाओ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री भी नहीं बचा पाएंगे, मुख्यमंत्री DGP भी नहीं बचा पाएंगे। यह लोग हमारे कांग्रेस कार्यालय में आए प्रीता और अपनी बात सुनाए, मोबाइल का भी सुनाए। हम तुरंत सिटी SP और अभी नगर आरक्षी उपाधीक्षक रामनरेश पासवान जी बैठे ही हुए थे और हम आरक्षी अधीक्षक बरिए और मुख्यमंत्री जी से और गृह सचिव से इस को तुरंत जांच के मांग हम करते हैं कि जांच किया जाए। किसी को भी फेक दलित केस करके और कोई ऑफिस में काम कर रहा है उसको आप जेल भेज दीजिएगा, यह कहीं का न्याय संगत बात नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इसके लिए जो भी होगा आर पार की लड़ाई लड़ेगी, आंदोलन करेगी। हम लोग को भी जेल भेजना होगा भेज देंगे, हम लोग को भी गोली मारना होगा गोली मार देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मुजफ्फरपुर में यह जो तांडव हो रहा है प्रशासन के द्वारा, उस पांडव का आर पार की लड़ाई जिला कांग्रेस कमेटी लड़ेगी और जिला प्रशासन कान खोल के सुन लीजिए, अब बर्दाश्त करने के लायक आप लोग नहीं हैं। अब जो है जिस तरह इस जो अनिकेत श्रीवास्तव जो मोंटी को जेल भेजा गया है उसका गवाह मैं खुद हूं और सीनियर SP से लेकर सिटी SP से लेकर आरक्षी उपाधीक्षक तक, और उस निर्दोष को जो जेल भेजा गया है वो बेचारा एयरटेल में काम करता है। तो अब जनता जन सहयोग से और फिर पुनरावृत्ति होगा 2001 का, जो यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन तांडव करते थे वो अब बर्दाश्त करने के कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज़ादी दिलाने वाले पार्टी हैं, हम लोग कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हम लोग कार्यकर्ता हैं। और जिलाध्यक्ष बोल रहा है कि अगर हमको भी हथकड़ी लगना होगा या झूठा मुकदमा में फंसा के जेल भेजेंगे या गोली मारेंगे तो सीना पर गोली मारे, अब बर्दाश्त करने लायक अब है नहीं। अब कांग्रेस पार्टी आंदोलन के मूड में है। हमारे ऊपर भी बुधवार को मुजफ्फरपुर के पंडित नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुरुआत हुआ। इसमें जिला के 4000 से अधिक प्रतियोगी खिलाड़ी, बच्चे और बच्ची भाग ले रहे हैं जो राज्य स्तरीय खेलकूद के लिए जिला के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि प्रतिभा को निखारने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। मौके पर काटी के MLA इजराइल मंसूरी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व में सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और यह कार्यक्रम अगले 4 दिन तक चलेगी, जिसमें जिले के प्राइवेट व सरकारी स्कूल के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और उनमें से 500 खिलाड़ी चयनित होंगे जो राज्य स्तरीय खेलकूद में जिला को प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत ही गर्व की बात है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में पूरे विद्यालय से, प्राइवेट और सरकारी विद्यालय से, यानी 458 विद्यालय से बच्चे भागीदारी इसमें शामिल हुए हैं और 4000 से ऊपर बच्चे आए हैं। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जिला के लिए, बिहार के लिए, कि आज बच्चे अपने घर से, गांव से निकल करके खेल कूद के लिए यहाँ आए हैं और बच्चों का भविष्य खेल कूद के माध्यम से शिक्षा की ओर जाता है और वह देश का भविष्य उज्जवल होता है। मैंने अपने बच्चों को कहा है आप देश के भविष्य हैं और खेल जरूर खेलिए, खेल के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए। उसको स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए आपको नशा मुक्त होना पड़ेगा। आप नशा मुक्त है भी और संकल्प लेकर के जाएं कि अपने परिवार में, अपने साथियों के साथ हर तरह का, कोई तरह का नशा न करें। इन्हीं हमने बच्चों को अपना शुभकामना दी। बुधवार को गोला रोड राम भजन बाजार स्थित विना कला आश्रम में सूर्य स्वाडिक राजनीतिक मंथन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। समाज सेवी केदारनाथ प्रसाद ने वर्तमान समय में राजनीतिक स्तर की गिरावट पर क्षोभ व्यक्त करते हुए राष्ट्र हित, जनहित में वैश्य समूह के संबल सुशिक्षित जाति सूर्य स्वाडिक को वैश्य वर्ग के अन्य उपजातियों के साथ मिलकर राजनीतिक उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट हो संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का उत्थान तभी संभव है जब उसे हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी मिले। समाज को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है।
मौके पर उद्घाटनकर्ता महंत अशोक नायक, समाज के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, नगर अध्यक्ष सुरेश कुमार चौधरी, डॉक्टर हरिलाल प्रसाद, प्रोफेसर गोपी किशन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज का ये जो सभा है ये हमारे समाज के लोगों का राजनीतिक चिंतन और मंथन के लिए ये सभा का आयोजन किया गया है। समाज हर रूप में आगे है, आर्थिक रूप में, व्यावसायिक रूप में, बौद्धिक क्षमता हमारे में है, संगठन की भी क्षमता हमारे में है, फिर भी राजनीतिक हाशिए पे इस समाज को रख दिया गया है। इस चीज़ से उबरने के लिए हम लोग आपस में चिंतन मंथन कर रहे हैं ताकि एकजुटता हो और राजनीतिक जो हमारा हक अधिकार है उसको हम लोग अपना अधिकार पाने का क्या रास्ता है और क्या सुगमता से हम लोग पा सकते हैं, इसके लिए आज मंथन है हम लोग का। आज जो मेरा राजनीतिक मंथन सोढ़ी समाज का जो हो रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सामर्थ्यवान हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण हमारा जो विकास होना चाहिए वो आज के परिवेश में नहीं हो पा रहा है। इसी मंथन के लिए हम लोग आज राजनीतिक मंथन सोढ़ी सभा का आयोजन किए हैं कि हम लोग इसके लिए एकजुट हो और अपने जाति को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिस तरह से अन्य लोगों को अति पिछड़ा में रखा गया, हमारा सोढ़ी भी अन्य जो जाति है उससे और पीछे है, फिर भी अभी तक इसको अति पिछड़ा में नहीं रखा गया है। इस अति पिछड़ा में रखने के लिए भी हम अपने नेताओं से आग्रह कर रहे हैं। सरकार से आग्रह करता हूँ हमारे जो सोढ़ी सोंढे जाति है, हम सोढ़ी सोंढे जाति को पूरे बिहार नहीं पूरे देश में आरक्षण दिया जाए और जिससे हमें उसका लाभ मिल सके। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, हम लोग को व्यापार के लिए कर्ज लेकर के व्यापार करना पड़ता है और बहुत ही हम लोग पिछड़े हुए हैं। अतः श्रीमान मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से हमारा नम्र निवेदन है कि हम लोगों को भी पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।